मौसी बोली, बेटा मुझे अकेले में नींद नहीं आती। मैं बोला, फिर? तो मौसी बोली, तुम मेरे साथ सो जाओ। मेरी तो मानो लॉटरी निकल पड़ी थी। मैं उन्हें ना कैसे कहता। आज मेरा सपना पूरा जो होने जा रहा था। फिर मैंने उन्हें मेरे कमरे में आकर सोने को कहा। मौसी बिना किसी परेशानी के मेरे कमरे में आ गई। मैंने सब लाइट बंद की और सोने के लिए लेट गया। मौसी और मैंने एक ही कंबल लिया था और बाहर बारिश होने के कारण हमें ठंड भी लग रही थी, तो हम दोनों जरा चिपक कर लेटे थे। कुछ देर बाद मौसी सो गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे मेरे अंदर का उत्साह सोने नहीं दे रहा था। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मौसी तो अपनी फुदी फैलाकर आराम से सो रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके अपना हाथ मौसी के संतरों पर रख दिया। कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने मौसी के संतरों को सहलाना शुरू कर दिया। तभी मौसी जाग गई और मैं शांत होकर सोने का नाटक करने लगा। दोस्तों, मैं अनिकेत, मेरी उम्र 21 साल की है और मेरा रंग सांवला है। अपनी मौसी के शरीर के बारे में क्या बताऊं आपको। सच में मेरी मौसी बहुत ही मस्त है। मौसी बहुत ही ज्यादा गुलाबी है। मौसी के संतरों को देखकर ही मुझे ऐसा लगने लगता है कि इनको अभी पकड़कर किस कर लूं। ये कहानी जब की है, जब मेरी मौसी हमारे घर कुछ एक सप्ताह के लिए रहने आई थी। तब मौसी अकेली ही आई थी। मौसी अपने साथ अपने बच्चों को नहीं लाई थी। उस वक्त मेरे घर पर मैं ही अकेला था। मेरी मम्मी और पिताजी दोनों 2 दिन के लिए गांव गए थे। चूंकि मौसी अचानक से बिना बताए आ गई थी, तो मम्मी पिताजी को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। मैं अकेला ही घर पर था। तभी मौसी आ गई और मौसी ने बेल बजा दी। मैंने जाकर देखा तो मेरे सामने मेरे सपनों की रानी मेरी मौसी खड़ी थी। मैंने झट से दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले लिया। उस समय मौसी ने काली रंग की साड़ी और काले रंग का ही ब्लाउज पहना हुआ था। मौसी का ब्लाउज काफी गहरे गले और पीछे से छोटी सी 1 इंच वाली पट्टी का ब्लाउज डाला था। उस वजह से उनकी पूरी पीठ खुली थी और मौसी एकदम मस्त लग रही थी। उन्होंने अंदर आने के बाद मुझे प्यार से गले लगाया। तभी मौसी के संतरे मेरे शरीर से लग गए। मुझे तो मानो बहुत ही मजा आ गया था। मैंने भी मौका नहीं गंवाया और अपने हाथों से उनकी पीठ को अपने पास से लगा लिया। मैं मौसी के संतरों के एहसास से अपने मन को ठंडक दिला रहा था और उनकी पीठ पर हाथ से सहला रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था, मानो आज मेरा सपना पूरा ही होकर रहेगा। फिर वो मुझसे अलग होकर सोफे पर बैठ गई। मैंने उन्हें पानी लाकर दिया। तब उन्होंने मुझसे मम्मी और पापा के बारे में पूछा। मैंने बताया कि वो गांव गए हैं। मौसी कुछ हैरान सी